सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। मोहित भाई अदनान है। ये अदनान तो नहीं है ना? अदनान हो क्या? नहीं भाई, नहीं नहीं भाई। अभिषेक हो। मैं फर्स्ट टाइम मुफ्ती साहब से बात कर रहा हूँ। वो तो जी। ठीक है, फर्स्ट टाइम बात कर रहा हो, लेकिन अभिषेक अदनान कुछ इस नाम से भी तो आते हो। नहीं 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 नहीं। देख लो, झूठ मत बस बोलना भाई। नहीं भाई, मैं चलो अभिषेक ठीक है, हिंदू ठीक है, हूँ। ठीक है, चलो सही है, आगे चले। हाँ बोले। तो मुफ्ती साहब, सवाल मेरा ये था कि मतलब यही सवाल दिमाग में आ रहे थे कि एक बच्चा 4 या 5 साल का अगर वो मर जाता प्रॉब्लम है। ऑफ ईवल। जी। समझदार, समझ गए आप। ठीक है, तो ये मर समझदार जाता है ये तो इसका पर्पस क्या हम है? तो भाई लफ्ज पहला निकलता है ना, समझ जाते हैं कि कहाँ जा रही है, कई ट्रेन बार आ किधर चुके जा रही हैं। है। जी जी। जी जी। तो मेरे को ये बताइए, इस बच्चे का मकसद क्या है जिंदगी में आने का? उस बच्चे का कोई मकसद नहीं है, अब उसके वालिदैन के रफ़े दरजात और उस बच्चे को खुद जन्नत में जाना, ये दोनों मकासिद हैं। इस दुनिया का तो कोई मकसद उसे, तो यही है कि उसे एज अ टेस्ट प्रोडक्ट यूज किया गया है ना? नहीं। हम तो सारे के सारे टेस्ट के लिए आए हैं, हम खुद नहीं भी नहीं, टेस्ट हैं, हम अब दूसरों के लिए भी टेस्ट हैं और खुद अपने लिए भी टेस्ट हैं। बच्चा तो टेस्ट के लिए नहीं आया ना, कुरान का उसे तो तो सिर्फ कुरान एक एज का अ प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो टेस्ट के लिए। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कुरान ने पहले ही कह दिया कि तुम्हारे माल और दौलत और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए ट्रायल है, टेस्ट है। जी 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 जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चा है उसका तो टेस्ट हुआ ही नहीं ना, तो वो तो टेस्ट के लिए आया ही नहीं। वो बगैर टेस्ट की जन्नत में ना। तो ये तो फिर ये वही हो गई ना, ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात हो गई। हाँ, इसमें नहीं, क्या मसला ये है? अच्छी बात है। मतलब मेरा टेस्ट हो रहा है और एक बंदे का टेस्ट नहीं हो रहा, तो ये तो गलत बात है ना तो मुफ्ती उसका भी साहब। स्कूल में पक्का दाखिला नहीं हुआ ना। तो उसको जन्नत में भी तो होना चाहिए ना। वो टेस्ट में क्यों? पास कैसे हो गया, उसका टेस्ट ही तो नहीं हुआ? अल्लाह ताला के यहाँ फजल नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ। मेरे को भाई ये अगर बताइए जो अगर अगर जन्नत अल्लाह ताला की मिल्कियत है, वो चाहे जिसको लेकर जाए, उसने क्राइटेरिया बना दिया है कि बच्चा बालिग होने से पहले मर जाएगा तो जन्नत में लेकर आऊंगा, और अगर उसके तो, वालिदैन सब्र करेंगे तो उनको भी लेकर आऊंगा। इसमें तो ये तो प्रॉब्लम क्या यही है? बात है। जी 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 जी, मैं समझ गया। तो ये बात हो गई ना, जस्टिस तो आप इसमें ला नहीं सकते ना, ये तो जस्टिस हो ही नहीं, नहीं फिर। बात बात देखें, दोनों चीजें हैं। एक आदमी ने गलत बोला, एक जात यानी अल्लाह की जात जन्नत की मालिक है, उसने उसूल तय कर दिया कि यहां अदल की बुनियाद पर भी आएंगे, फजल की बुनियाद पर भी आएंगे। ये दोनों सिफात है उसकी, एक सिफत नहीं है, दोनों सिफत है। किसी को फजल की बुनियाद पर लाएगा, किसी को अदल की बुनियाद पर लाएगा। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? तो वो ये हाँ, कहना चाह रहा हूँ कि उसकी वो मर्जी। मालिक ना होता, वो ऐसा होता भाई जैसे किसी मुल्क का जज है, तो जज तो मुल्क का मालिक नहीं है, उसको अदल की बुनियाद पर ही फैसला करना है, इंसाफ की बुनियाद पर। वो फजल नहीं कर सकता, फेवर नहीं कर सकता। इसके बावजूद होता क्या है, मैं आपको मिसाल देता हूं। आप, मुझे लगता है पाकिस्तान के हैं शायद, तो नहीं नहीं, मैं इंडिया लग से रहा हूँ। है इंडिया से हैं, चलो ठीक है। इंडिया में मान लो एक बंदे को फांसी हो जाती है, ठीक है, तो वो फांसी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद वो कहां जाएगा? प्रेसिडेंट को वो अब रहम की अपील करेगा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को रहम की अपील सुनने न सुनने, मानने न मानने का हक है या नहीं है? हम्म। है, हूं नहीं है कि नहीं? देख, हाँ मतलब मेरे को ये पता नहीं, ये होता है कि नहीं, मैंने है, ज्यादा लॉ पढ़ा। है, जी जी उसको जी। हक है। जबकि प्रेसिडेंट मुल्क का मालिक नहीं है, उसको तो 5 साल के बाद हट जाना है, कोई दूसरा आएगा, ठीक है। वो मालिक नहीं है मुल्क का, वो मुल्क का सबसे आला पोजीशन के ऊपर है, वो मुल्क का सबसे बड़ा नौकर है। उसको उसको पैसे जो सैलरी मिल रही है वो टैक्स के उससे मिल रही है ना, सबसे हाईएस्ट नौकरी है, ठीक है। वो फजल कर सकता है किस पर? उस मुजरिम के ऊपर कि जिसका जुर्म सुप्रीम कोर्ट तक के प्रूव हो चुका हो। आप उसको यह हक देते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, वो फजल कर सकता है प्रूवन जो क्रिमिनल है उस पर। अल्लाह को जो कि जन्नत का मालिक है, आप उसको यह हक नहीं दे रहे हैं कि वो छोटे बच्चे पर, कि जिसका अभी खाता ही नहीं खुला, उस पर फजल करे। क्यों भाई? नहीं, मैं तो मतलब अगर अल्लाह ने उसको पैदा इसलिए किया है कि वो माँ बाप का टेस्ट लेने के लिए, तो फिर बस टेस्ट लेके उसको खत्म करो, फिर उसको जन्नत में क्यों डालना? ये चीज होनी चाहिए ना, थी ना। इसलिए कि माँ बाप को आगे भी तो राहत चाहिए ना। अगर माँ बाप को ये पता हो कि भाई ये बच्चा चला गया और अभी ये कभी नहीं मिलेगा, अगले जन्म में भी नहीं मिलेगा, तो फिर उनका टेस्ट कैसे होगा भाई? सब्र तो उनको कभी आएगा ही नहीं। उनको ये कहा जा रहा है कि ये तुम्हारी ये जो फुरकत है, ये जो सेपरेशन है, ये टेम्परेरी है। अगले जन्म में यानी जब तुम पैदा किए जाओगे दोबारा जन्नत में, ये तुम्हारा इंतजार में होगा, ये तुम्हारी सिफारिश करेगा, ये तुम्हारे साथ रियूनियन वहां होगी। तो वालिदैन इस तरह सब्र भी करेंगे और वहां की खुशी भी होगी। लेकिन अगर वहां जाकर भी उनको बच्चा ना मिले तो खुशी कैसे होगी? फिर जन्नत किस काम की? हजरत, इनका सवाल तो प्रॉब्लम ऑफ ईगल से ज्यादा प्रॉब्लम ऑफ गुड लग रहा है मुझे। जी नहीं नहीं नहीं। चले, सवाल का जवाब हो गया। सवाल का जवाब तो हो गया। ये बताएं एक्स मुस्लिम भाई, उम्र कितनी होगी अभी? भाई मैं 24।
24 2 महीने हो गए हैं छोड़े हुए। जी नहीं, मैं मेरा कोई ऐसा छोड़ने का, मैंने वो सच बताऊं तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, पर मैं सच में जानना चाहता हूँ बहुत सारी चीजें हैं, और ये सिर्फ एक सवाल नहीं था। जैसे कि अभी आपने बोला कि अच्छा चलो उसको ये सवाल हल हुआ। हम्म, हाँ मतलब यही है कि उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे, यही है यही आपका मतलब है। मैंने उसको रैशनलाइज भी कर दिया है कि अगर बच्चे को वैसे ही खत्म कर दिया जाता तो माँ बाप को जन्नत में पहुंचने के बाद भी सुकून ना होता, जबकि जन्नत सुकून की जगह है, तो बच्चे को नहीं लाया तो जाए। वो बच्चे वाली मेमोरी हटा भी तो सकता है ना, वो तो ऑल पावरफुल है ना। ऐसे जैसे तो वो अगर अगर एक वालिदैन मेरा को ये भाई है। बता दिया जाए इसी दुनिया में कि तुम मरने के बाद, यहाँ तो हटेगी नहीं, मरने के बाद जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हारी बच्चे वाली मेमोरी हट जाएगी, तो इस दुनिया में वालिदैन को कभी सबर आ ही नहीं सकता, उनकी तो दुनिया जहन्नम बन जाएगी। नहीं तो बताना कि मतलब जैसे मेरा भाई है, मेरा भाई अगर जहन्नमी है, किसी वजह से मेरे भाई गुनाह करता है और मैं सवाब करता हूँ और मैं जन्नत में हूँ, तो ये बताया जाता है कि शायद से मैंने सुना था कि अगर मेरा भाई जहन्नम में जल रहा होगा तो मुझे जन्नत में तो सुकून आएगा नहीं, तो खुदा नहीं क्या बिल्कुल करेगा आएगा, मेरी इसलिए आपको ये पता होगा कि आपका भाई जो जहन्नम में जल रहा है ना, वो अपनी हरकतों की वजह से जल रहा है। नहीं बिल्कुल वो ऐसे ही तो खून आएगा, सुनिए बता कैसा आता है, ऐसे ही आएगा कि अगर आपका भाई अगर टेररिस्ट बन जाए और जाकर जो है वो बम बम फोड़ दे, तो आप ही खुद खड़े होंगे कि यार इसको गिरफ्तार करो और इसको अदालत में पेश करो, जुर्म साबित होता है तो इसकी फांसी के मौके पर हम खुद खड़े होंगे। ठीक है, नहीं ऐसे सुकून। मुफ्ती साहब, लेकिन मैं ये तो नहीं चाहूंगा ना कि लेकिन एक बच्चे को अगर फांसी हो रही होगी ना, तो आपको कभी सुकून नहीं आएगा। वालिदैन को माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत औलाद के लिए बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, अगर उनको ये बता दिया जाए कि ये तुम्हें कभी मिलने वाला नहीं है जो चला गया, तो उनकी जिंदगी ही को हेल बन जाना है। और यही वजह है कि एथीस्ट में सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन होता है ऐसी औरतों में, कि जो जिनके बच्चे मर जाते हैं, उनको पता होता है कि भाई मरने के बाद हमें भी मिट्टी मिलना है, वो भी मिट्टी मिल गया, अब जितनी भी जिंदगी है, आगे 20 साल जिएंगे, 40 साल जिएंगे, 50 साल जिएंगे, इसमें ये बच्चा हमें ना अभी इस जिंदगी में मिलेगा ना अगली जिंदगी में। ऐसी औरतें सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होती है। तो एथीज्म और डिप्रेशन दोनों साथ क्यों चलते हैं? इसीलिए चलते हैं कि कोई होप ही नहीं है। मीनिंगलेस है वो तो मेरे को पता है, पर मुफ्ती साहब ये बात आ जाती है आगे कि जो, क्योंकि मेरा भाई है वो, ठीक है, चाहे उसने कितना ही गुनाह करे, चाहे वो टेररिस्ट बन जाता है, लेकिन मैं अगर मेरे को ये पता होगा ना कि मेरे सामने उसको जो है क्या बोलते हैं उसको, उसकी खाल खींची जा रही है, तब तो मेरे को देखो सब्र आएगा। मैं अपनी आंखों के सामने थोड़ी ना से सूली चढ़ता हुआ देखूंगा। हाँ ठीक ये है, भी तो है ना। वो बात बिल्कुल सही है। आपके बारे में जो अभी बसारत भाई ने कहा ना कि वाकई यहाँ प्रॉब्लम ऑफ इवल नहीं बल्कि प्रॉब्लम ऑफ गुड है, यानी आपको प्रॉब्लम ये है कि खुदा बच्चे के साथ अच्छा क्यों कर रहा है। भाई प्रॉब्लम तो इस पर होनी चाहिए कि बुरा क्यों कर रहा है। नहीं प्रॉब्लम मैं इसमें कि अच्छा क्यों कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ बुरा भी मत करे लेकिन अच्छा भी मत करे, क्योंकि ये बिना ये प्रॉब्लम ये ऑफ गुड होगी ना, प्रॉब्लम ऑफ इवल तो ना हुई। तो मैंने वही अच्छा बात करना है। तो अच्छी बात है ना। तो वो तो अच्छी बात है, पर मैं ये कह सकता हूँ ना फिर जाके कि मेरा तो टेस्ट लिया आपने और हाँ, उसका टेस्ट नहीं लिया, तो मैं तो ये बोलूंगा ना जाकर के। अगर आप ये कहते तो ये इंसाफ के खिलाफ इसलिए होता कि जो बच्चा अभी टेस्ट की एज को नहीं पहुंचा उसका टेस्ट कैसे लिया जाए। ठीक, अच्छा जी जी। कैसे लिया जाए उसका टेस्ट जरा बताएं। तो मैं समझ, तो आप वही तो है ऐसे, इस बच्चे का सिर्फ जो मकसद था। आप अगर ये कहते कि नहीं उसको टेस्ट की एज तक पहुंचाते थे अल्लाह फिर टेस्ट लेता, तो फिर वालिदैन को सवाब कहां से मिलता। जी मैं समझ गया आपकी बात, पर देखो वही है, चलो मैं समझ गया, बस वो आप ये कहना चाह रहे हो कि उसकी मर्जी, वो खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है आप ये। वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन उसने अपनी मर्जी को भी, उसकी हर मर्जी में हर काम में हिकमत है। वो हिकमत है मैं आपको खोल कर बता रहा हूं। वो तो है ही कि उसकी मर्जी, वो अल हकीम भी है, उसके हर अमल के अंदर हिकमत है जिसको आप तोड़ नहीं सकते। जी जी। अच्छा मेरा एक और सवाल था। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत